हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, टारगेट फॉर आईक्यू एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। आपको पता होगा कि इंग्लिश में बिहार एपीओ के लिए मेंस के टेस्ट सीरीज जो हैं वो पहले ही लॉन्च कर दी गई है ना। तो पहले ही क्या स्टार्ट हो गई है। तो अभी बिहार एपीओ के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें क्या होगा कि आपको 10 टेस्ट पेपर अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा लगता है कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत है ना, तो उससे ज़्यादा भी 1 या 2 क्वेश्चन पेपर अगर एग्ज़ाम थोड़ा आगे जाता है तो उसे हम इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कितना रखा गया है, 10 टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें आपको बिल्कुल जो टेस्ट जैसे क्वेश्चन पेपर आता है किसका, बिहार मेंस एपीओ का। ठीक है, आप सभी को पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है ना। तो किसी को भी ये तो पता नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर किस परफॉर्मेंस में आएगा, है ना, किस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बिहार एपीओ का एग्ज़ाम होता है झारखंड एपीओ को एनालाइज करने के बाद में, ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज क्या की जा रही है, तैयार की जा रही है। ठीक है, जिसमें आपको 10 टेस्ट पेपर अवेलेबल होंगे, जिसमें आपका कौन कौन से कि आपको माइनर एक्ट, देखिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का भी पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट भी देख लेंगे, इंडियन पिनल कोड भी देख लेंगे, और इनके क्वेश्चन पेपर आप इजिली देख के क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर लेंगे, और वो क्या लगा क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेंगे, आंसर अपना लिख लेंगे, है ना। लेकिन क्या है, बिहार एपीओ में जो माइनर एक्ट हैं, ठीक है, तो अभी तक के जो भी आप लास्ट ईयर के पेपर देखें 2014 तक जो भी एग्जाम हुआ है, तो वहाँ पर माइनर एक्ट का कोई रोल नहीं था। जैसे जुडिशरी का एग्जाम आता है, सेम वही जे वाले पेपर के ही पैटर्न पर ही क्या आता था, ऐसे ही मेंस का बिहार एपीओ का पेपर भी आता था। ठीक है, तो देखिएगा इस एपीओ की सीरीज में क्या होगा कि आपको 10 टेस्ट पेपर अवेलेबल होंगे, जिसमें कि इंडियन एविडेंस एक्ट के भी पेपर होंगे, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी होगा, सभी अलग अलग होंगे। ठीक है, और आईपीसी का भी होगा, और हमारा बिहार के जो भी एपीओ में माइनर एक्ट आने वाले हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। क्लियर है। तो आपको जैसे कि पेपर, बिल्कुल पेपर के पैटर्न के आधार पर आपको मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आपको वो देखना है, देखने के बाद में क्या करना है, ऐसे मिलेगा, देखिए आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि पार्ट ए में लिखा हुआ है, उसमें पूरा लिखा होगा कि भाई समय कितना है, 3 घंटे मिलते हैं, 150 मार्क्स का होगा, सभी पर्सनों के अंक समान होंगे। ठीक है, कितने कैंडिडेट को 10% के उत्तर देने होंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, 12 में से 10 आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आप सभी को पता होगा कि एवरी पार्ट से हमें एक क्वेश्चन करना, अटेम्प्ट करना क्या होता है, मैंडेटरी होता है ना। तो ऐसे ही आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उसमें आपको हर जो पार्ट होगा उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी आपको अगर पसंद आता है, जिस पार्ट में से आपको ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है ना, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं, तो उसमें से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है। और देखिएगा, जैसे कि पार्ट ए है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया टेस्ट सीरीज में, है ना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को, इस पूरे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में आप लिखेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से लिखेंगे जो आपने तैयारी की हुई है। इसके बाद में आपको टेलीग्राम पर नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उस नंबर पर आप क्या करेंगे, पीडीएफ बना के अपने टेस्ट पेपर की पीडीएफ बनाकर आप भेज देंगे। ठीक है, और हमारी तरफ से क्या किया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी होगी, क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखा हुआ है या कहाँ कमियाँ रह गई हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दी गई है कि क्या फीस होगी, क्या, ठीक है, किस तरीके से होगा। तो ये सब जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, 7500110314। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको ज्वाइन करना हो, या फिर डेमो के लिए अगर आपको डेमो देखनी है, या ये टेस्ट सीरीज वाली जो डेमो में डाली गई है ये देखना है, तो आप टारगेट फॉर आईक्यू हमारा पब्लिक चैनल है, वहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होगा। पहला पार्ट देख लिया आपने, पार्ट 1 है, जैसे पार्ट ए 4 पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट ए में क्वेश्चन है, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का
क्या अर्थ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित को परिभाषित करिए। आर्थिक बहिष्कार क्या होता है और सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। इस पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है, परिभाषित करना है इसे। फिर है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित कानूनी प्रावधान और स्थिति क्या है। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन करना आपको मैंडेटरी है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 10 करने हैं। ठीक है, फिर एक पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या अन्य कानून भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस पे आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की दहेज क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की मुख्य विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 कि दहेज से संबंधित अपराध का मुकदमा और संज्ञान किसके द्वारा किया जाता है। फिर वही है हमारा पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में हथियारों और गोला बारूद को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी। फिर है आर्म्स एक्ट 1959 के मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 कि पॉस्को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं क्या है। फिर है भाई हमारा पार्ट डी बढ़ते हुए यौन हमले से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 विस्फोटक अधिनियम 1984 के तहत विस्फोटक का क्या अर्थ है और विस्फोटक के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने या लाइसेंस ना देने के लिए अधिकारी की शक्तियों की व्याख्या करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कि क्या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 भारत के बाहर भी लागू होता है। तो इस पर आपको क्या पूरा स्पष्टीकरण देना है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा और इसके बाद में आपको आंसर लिखना है, आंसर को टेलीग्राम करना है। उसके बाद में टीचर एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कमियां हैं, किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो 7500110314 नंबर पर कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं और जो भी फीस वगैरह की डिटेल होगी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।